हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 3 चल रही थी, जिसके हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन ऑन साइड बी सी एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए डी क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए डी हमारे पास मीडियन है किस ट्रायंगल का? ए बी सी का। तो जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, वो क्या करता है? ट्रायंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ए बी सी इज ए ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है, एंड ए डी इज मीडियन ऑन बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर गिवन है। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है इसका, वो क्या हो जाएगा? सिंस ए डी इज मीडियन, हमारे पास क्या है? मीडियन है। तो हम जानते हैं कि जो मीडियन है वो क्या करता है? इस ट्रायंगल को 2 इक्वल से पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये किसके इक्वल है? हाफ इंटू में 100, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये था क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारे पास सिमिलर है। जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या है? इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स ए इज द मीडियन ऑन साइड वाई। तो हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक्स ए इज द मीडियन ऑन वाई जेड। ठीक है, वाई जेड पे क्या है? मीडियन है। तो हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है ट्रायंगल एक्स वाई ए का और एक्स जेड ए का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये इसका मैं हिंट दे देता हूँ, अब पूरा क्वेश्चन नहीं करता। एक्स ए क्या है? इसका मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या करता है? 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स जेड ए। और यहाँ से हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम इसके नीचे ले आएंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल एक्स वाई ए अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स जेड ए क्या हो जाएगा? 1/1, दैट इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 29। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 क्या है हमारा? मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 30 की मैंने फिगर यहाँ पे बना ली है। हमारे पास क्या गिवन है? इन ए ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर एम क्या है? मिड पॉइंट है ई एफ का, और एन किसका मिड पॉइंट है? डी ई का। और हमारे पास गिवन है ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कौन सा है? ई एम एन का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ए ट्रायंगल डी ई एफ एंड M is midpoint of EF and N is midpoint of DE। ठीक है, और हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है EMN 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। डी है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास ये मेरे पास D है। अगर इसको मैं काट के यहाँ से D लिख देता हूँ। ठीक है, डी ई एफ। सॉल्यूशन देखो इसका,
सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, उसके अंदर हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसका प्रूफ पहले से भी देख सकते हो। हम जानते हैं कि जब हमारे पास एन और एम दोनों ही इस साइड के क्या है, मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/4 ऑफ DEF होता है। ठीक है, तो हमें ये पता है यहाँ से कि हमारे पास एन और एम क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, एन एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ DE एंड EF। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ENM किसके इक्वल होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब इसका जो एरिया है हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 है, ये क्या होगा 1/4 इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या गिवन है, BDEF इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए आइसोसेल्स ट्रायंगल PBQ, यानी कि PP इक्वल टू में BQ क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है PBQ। इसके अंदर हमारे पास क्या एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से, PF इक्वल टू ED हमारे पास गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल EQD एंड FEDB, इसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, गिवन लिखेंगे PBQ इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दैट इज PB इक्वल टू में BQ, ये है हमारे पास। ठीक है, एंड FEDB इज ए स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ BDEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDQ का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका, वही हमारे पास ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, PF क्या है, BK, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस PBQ इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, PB इक्वल टू में ED, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये मेरे पास क्या इक्वल है, तो और ED किसके इक्वल है, FB के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ FB इक्वल टू ED साइड ऑफ स्क्वायर। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर फर्स्ट इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PF इक्वल टू FB, दैट इज F इज मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली हमारे पास ये क्या हो गया, ED किसके इक्वल है, FB के इक्वल है, और ये हमारे पास PF के इक्वल है, और ये ही क्या है, किसके इक्वल होगा, FE के, और ये हमारे पास D क्या है, ये साइड। ठीक है, तो BD और हमारे पास जो ये जो ट्रायंगल होगी DQ, सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ D इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि BQ क्या है, इक्वल है, और जो मेरे पास BD है वो किसके इक्वल है, ED के इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली D इज मिड पॉइंट ऑफ BQ। ठीक है, BQ का क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम यहाँ से हमें क्या और करना है, हमें ये देखना है कि जो पॉइंट है ये क्या हो जाए, इसका मिड पॉइंट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
कि जो ये जो साइड है हमारे पास इन ट्रायंगल PFE एंड ट्रायंगल EDQ दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। PF किसके इक्वल है? ED के, ये गिवन है, ठीक है। और हमने यहाँ से FE किसके इक्वल ले आए? DQ के, ठीक है। और यहाँ से एंगल PFE इक्वल टू एंगल EDQ दैट इज इक्वल टू में 90 डिग्री और बाई SAS ट्रायंगल PEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDQ। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हमारे पास मैं यहाँ से लिख सकता हूँ PE इजकल टू में EQ, ठीक है। तो दैट इज E इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। और ED क्या होगा? एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ PBQ होगा। और इसका एरिया भी क्या होगा? PFE का एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ PBC, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास अब इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/4 हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ। और ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से? एरिया ऑफ, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल EDQ किसके इक्वल होगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल A नहीं है यहाँ पे, हमारे पास P है, PBQ के, ठीक है। ये हमारे पास Q है, Q के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? PBQ के, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे पास इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PFE वो भी किसके इक्वल होगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, PB, ठीक है, 1/4 ऑफ PBQ। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ BDEF किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PB माइनस में एरिया ऑफ PBQ नहीं, यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं काट देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDQ माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PFE, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ माइनस में 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस में 1/4 माइनस में 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ दैट इज 1/2 इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? रेशो फाइंड आउट करना है किसका? PBQ का। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू में हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। और ये क्या आ जाएगा? अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एरिया? EDQ। ये किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ दैट इज, ये हमारे पास कैंसिल आउट। और ये क्या हो जाएगा? 4/2। यहाँ से हमारे पास क्या होगा? 2/1 दैट इज 2:1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब हम क्वेश्चन नंबर
32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की फिगर मैंने यहाँ पे बना ली है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या है, पी टी पैरेलल टू क्यू आर। गिवन क्या है, गिवन है पी टी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है। एंड क्यू टी पैरेलल टू हमारे पास क्या है, आर एस है। ठीक है, हमें क्या शो करना है या फिर टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी एस, ये हमें प्रूव करना है, क्यू टी एस। ठीक है, क्यू टी एस प्रूव करना है। तो पी क्यू आर ये ट्रायंगल और क्यू टी एस ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन टी आर। ठीक है, हमने टी आर को ज्वाइन कर लिया। प्रूफ देखो इसके लिए, सिंस पी टी पैरेलल टू क्यू आर, पी टी हमारे पास किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो जो मेरे पास जो ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड क्यू टी आर क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू टी आर हैव कॉमन बेस क्यू आर एंड between same parallel क्यू आर एंड पी टी। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमारे पास, टी आर एस और क्यू टी एस, कौन सी ट्रायंगल, क्यू टी एस। और हमारे पास जो ट्रायंगल है हमारे अब क्या है, एस आर पैरेलल है किसके, तो एस आर हमारे पास क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास सिंस क्यू टी पैरेलल टू आर एस, तो ट्रायंगल हमारे पास क्यू टी आर एंड ट्रायंगल क्यू टी एस हैव कॉमन बेस क्यू टी एंड between same parallel क्यू टी एंड आर एस। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी एस। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, पी क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू टी आर के, और क्यू टी आर किसके इक्वल है, क्यू टी एस के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पी क्यू इक्वल टू क्यू टी एस। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी एस। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन था हमारा 32। अब 33 और क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फिगर, हमारे पास 4 ऑप्शन है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ओ सी। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ डी। ए
AOD और एरिया ऑफ BOC इक्वल हो। ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब जो डायगोनल है एरिया ऑफ ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो जो ABC और जो ADC जो ट्रायंगल है ABC और ADC, अब जो डायगोनल AC है वो इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, C। अब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, O इज ए इंटीरियर पॉइंट इफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब ABCD क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD। ठीक है, O इज द इंटीरियर पॉइंट इफ ट्रायंगल AOB, ए हमारे पास क्या है, इसका कोई इंटीरियर पॉइंट है AOB, ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया AOB। ठीक है, प्लस DOC, अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास इजकल टू में 43 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है AOB, ये AOB है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको हाफ हाफ करता है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो किया था, O, यहाँ पे ये O है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है AOB प्लस में DOC, हमारे पास क्या है 43 सेंटीमीटर, AOB प्लस DOC क्या है 43 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, AOB प्लस में DOC। ठीक है, तो AOB और इसके बाद हमारे पास ये जो ये ट्रायंगल थी, ये वाला एरिया प्लस में हमारे पास ये क्या है AOB, ये। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास ये ट्रायंगल किसके इक्वल थी, इस वाले के इक्वल थी। इन दोनों का सम हमारे पास क्या 43 है, तो जो इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 34 का, जो हमारे पास D जो पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ होता है। AC क्या करता है, इसको हाफ करता है। तो जो हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ देख के। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे किसका सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट ने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन इजी हैं, स्टेप टू स्टेप हैं। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो पूछ सकते हो मैसेज करके।